शिवराज सिंह कन्या पूजन करते हैं तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ढोंग है, दिखावा है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी को तो इसलिए कहना चाहिए कि दिग्विजय सिंह को तो ये संस्कार मर्यादा शायद मालूम नहीं होगी जी। वो भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, शिवराज सिंह जी जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, वो संस्कार और मर्यादा ही हमारे सनातनी परंपरा है। शिवराज सिंह जी ठीक करते हैं, करना ही चाहिए, और यही काम है उनका, करना भी चाहिए। तो उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि अगर कांग्रेस कन्या पूजन के खिलाफ में है तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बताएं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस कन्या पूजन के कांग्रेस की बात क्या कहें, कांग्रेस तो राम सेतु के अस्तित्व को नकारती है। कांग्रेस तो वो पार्टी है इंडिया गठबंधन के साथ में, घमंडिया गठबंधन के साथ में, जो सनातन को कैंसर का समान मानते हैं, उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो कांग्रेस की तो बात कहीं होती नहीं है इसमें। लेकिन राम के अस्तित्व की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कल देखा सोनिया गांधी बाकायदा दसवीं के अवसर पर, विजयादशमी के अवसर पर राम का तिलक कर रहे हैं, राज तिलक कर रहे हैं। देखिए, ये इसको ढोंग कहते हैं। अब उन्हें ये भी नहीं मालूम कि राम क्या है, सीता कौन है, वनवास क्यों गए थे, जो आलू से सोना बनाना की बात करते हो, जिन्हें ये नहीं मालूम कंडे होते क्या, ये क्यों दबे हुए हैं, जिनको इस देश की संस्कृति, भूगोल, इतिहास कुछ नहीं मालूम है, तो ये तो कुछ भी बोलेंगे, तो अनर्गल आरोप लगाएंगे। इनकी बात तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने सिरे से नकार दिया। देखते हैं शिवराज सिंह कन्या पूजन करते हैं तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ढोंग है, दिखावा है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी को तो इसलिए कहना चाहिए कि दिग्विजय सिंह को तो ये संस्कार मर्यादा शायद मालूम नहीं होगी जी। वो भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, शिवराज सिंह जी जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, वो संस्कार और मर्यादा ही हमारे सनातनी परंपरा है। शिवराज सिंह जी ठीक करते हैं, करना ही चाहिए, और यही काम है उनका, करना भी चाहिए। तो उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि अगर कांग्रेस कन्या पूजन के खिलाफ में है तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बताएं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस कन्या पूजन के खिलाफ में? नहीं, मैं कांग्रेस की तो बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो राम के अस्तित्व को नकारती है। जी। कांग्रेस की बात क्या कहें, कांग्रेस तो राम सेतु के अस्तित्व को नकारती है। कांग्रेस तो वो पार्टी है इंडिया गठबंधन के साथ में, घमंडिया गठबंधन के साथ में, जो सनातन को कैंसर का समान मानते हैं, उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो कांग्रेस की तो बात कहीं होती नहीं है इसमें। उनको तो बोलना भी नहीं चाहिए, गलत बयान देते हैं, उन्हें तो इस सब पे प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिए। तो किसी सनातनी को धर्म में ये बोलने का, वो तो सनातन को नहीं मानते, तो उनकी तो कोई बात होती नहीं, ना करना चाहिए उनकी कोई बात, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन राम के अस्तित्व की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कल देखा सोनिया गांधी बाकायदा दसवीं के अवसर पर, विजयादशमी के अवसर पर राम का तिलक कर रहे हैं, राज तिलक कर रहे हैं। देखिए, ये इसको ढोंग कहते हैं। अब उन्हें ये भी नहीं मालूम कि राम क्या है, सीता कौन है, वनवास क्यों गए थे, जो आलू से सोना बनाना की बात करते हो, जिन्हें ये नहीं मालूम कंडे होते क्या, ये क्यों दबे हुए हैं, जिनको इस देश की संस्कृति, भूगोल, इतिहास कुछ नहीं मालूम है, तो ये तो कुछ भी बोलेंगे, तो अनर्गल आरोप लगाएंगे। इनकी बात तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने सिरे से नकार दिया उनकी बात को। उनकी बात में तो ना कोई दम है, ना कोई उस बात को गंभीरता से लेता है। इसलिए उस पार्टी की बात तो मुझे लगता करना भी नहीं चाहिए। विकास की बात हो रही है। और रही बात राम के अस्तित्व को, तो हम एक नारा लगाते थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग हमसे कहते थे, ये कांग्रेसी लोग, कि मंदिर न वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मेरा यह कहना है, सबसे मैं तो निवेदन कर रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि सभी जनवरी 2024 में अयोध्या पधारें, भगवान रामलला के भव्य दर्शन करें। तारीख भी आ गई ना, जनवरी 2024, तो उसमें बचता क्या है। और हम तो सनातन की बात कर रहे हैं। आज हम भी चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सनातन की बात कर रहे हैं। हम सनातन नहीं है, सनातन की बात करना चाहिए। सामने माननीय अटल जी, हम तो इनके विचार सामने देखी ना, पीछे अटल जी हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। हम तो इनकी विचारधारा पे चलने वाले, हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारे पास तो ये बात है नहीं है। तो ये तो लेकिन सनातन का आपको लगता है कि कांग्रेस सनातन विरोधी हो गई है, या फिर उन्हीं सनातनियों से अपेक्षा करके वो कह रही है कि 150 पार आ रहे हैं इस बार तो एमपी में? नहीं, 150 पार आना तो ये तो कोई मुगालते की बात होगी। रात को अपन लेट सो पाते होंगे ना, टिकटिकी भागम भाग में माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, तो लेट सो पा रहा हूँ तो दिमाग पे बर्डन रहता है, इसलिए निकल गई उनके मुंह से ही। तो कहना भी नहीं चाहिए। 150 तो होने, 150 पार तो भारतीय जनता पार्टी जाएगी, सिर्फ इसीलिए जाएगी भारतीय जनता पार्टी की देश का जागरूक मतदाता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी पे भरोसा करता है, उन पर भरोसा करते हैं, उनकी लाभकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। क्या नाम है आपका? राहुल। ऐसा क्या किया शिवराज सिंह चौहान ने जो कह रहे हैं ना कि इस बार भी 18 साल बाद 150 पार आ रहे हैं? बिल्कुल, ये तो सबको दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है ये तो विकास के नाम पे। और जो दूसरी बात, सनातनी पार्टी है, हम तो सनातन के हिसाब से जाएंगे, और हम तो सनातन के उसमें ही जाएंगे। हम सबको कहाँ दिख रहा है? कमलनाथ कह रहे हैं कि 18 साल में मामा ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया। तो अभी उन्होंने कहा ना, उन्होंने वही तो बताया अभी आपको, वो तो सबको दिख रहा है, वो तो सबको दिख रहा है ना भाई, जो दिखेगा वही तो बिकेगा। 18 भाई, साल हम तो में बर्बाद कहाँ से हुआ? दिग्गी राजा के टाइम पे 10 साल लाइट के वो हाल थे, पानी के वो हाल थे। आज बताओ विकास, रोड देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, 24 घंटे मिल रही। गांव में देख लीजिए, गांव में ऐसे ऐसे गांव गया हूँ मैं, यहाँ रोड नहीं थी, बाइक से जाता था मैं, रोड नहीं थी, गांव में रोड है। आज इतने इंटीरियर ऐसे एरिया में रोड अच्छे बिल्कुल चकाचक बने हुए हैं। हाँ।
और क्या चाहिए? लाइट, विकास पानी, हुआ है। विकास, बिल्कुल विकास हुआ। बीजेपी के राज में विकास एक नंबर हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ही अगर कोई जन्नी है तो वो एमपी। राहुल गांधी जी के बारे में मुझे इसलिए नहीं कहना चाहिए, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं। मेरा कहना कुछ भी छोटे मुंह बड़ी बात रहेगी, लेकिन ये देश की जनता देख रही है कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जब से इस देश पे कौन शासन कर रहा है। इस देश में हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए तो किसकी सरकार में कब हुए? रुपए वाले रुपए लेते हैं, उनको मिल जाते हैं, गरीब आदमी को नहीं मिलता। शिवराज सिंह तो कह रहे हैं हमने गरीबों का उद्धार किया है, हमने आवास दिया, राशन दिया, आयुष्मान कार्ड दिया। वो तो पूरा एक लंबी सूचना बता रहे हैं। नहीं, हमारे का कुछ भी नहीं है। तो क्या भेदभाव किया जा रहा है आपके साथ? अरे वो क्या करें या ना करें, अपनों को उससे कोई मतलब नहीं। तो विकास नहीं हुआ है? हाँ साहब, विकास नहीं हुआ है। तो इस बार किसे चुन रहे हैं, कमलनाथ को या शिवराज सिंह चौहान को? अब ये तो वोट को भरे, ये तो कोई किसी की नहीं कह सकता। हाँ। देखिए एमपी के लिए आपके लिए बेहतर कौन है, सीहोर के लिए बेहतर कौन है, कमलनाथ या शिवराज सिंह? कमलनाथ को आना चाहिए बस। कमलनाथ को आना चाहिए। ओके ना, अब उनको दाल चावल रोटी सब तो मिल रही है सरकारी के। एक रुपये मिले, सभी योजनाओं के लाभ वो ले रहे ज़्यादा हैं। योजना आवास तो योजना नहीं आवास लेते। योजना आवास योजना किसके उसमें आई है मुझे बताओ आप। अभी बीजेपी के उसमें आई है ना आवास योजना। अभी अब तक अभी घर के कारण ही कितने परेशान थे लोग। मैं एक चाचा दिखाई दे रहा है, मैं अभी आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ। एक बड़े अनुभवी चाचा दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। सीहोर कैसा है? सीहोर विधानसभा, चारों विधानसभा जी। भाजपा के पक्ष में जाएगी। पक्ष में जा रही है? हाँ। पूरे कैंडिडेट भाजपा के विधानसभा के चावल, आडरा, बुन्नी, सीहोर तो बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे हम। बीजेपी की सरकार बनेगी, वापिस शिवराज की सरकार बनेगी। बात करें 150 पार है इस बार अरे तो। कुछ भी नहीं होंगे पार, वो आराम करें तो अच्छी बात है। वो आराम करें, क्यों आराम की कुछ जरूरत नहीं है? नहीं क्या कि भाजपा का काम है ना, दिया है गरीबों को, मकान दिए, पेंशनें दे रहे हैं, पैसे डालना है भाइयों को, बहनों को पैसे डाल देगी हमारी सरकार बीजेपी की। और बीजेपी में मुस्लिम वोट भी हो जाएगा, आप गलत फहमी में नहीं रहे। जाएगा? हाँ, देखिए हमने तो सुना है कि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस का कट्टर वोटर है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मकान दिए उनको वोट डालना पड़ेगा। कौन डालना पड़ेगा कि मजबूरी है उनको। कौन सी सरकार 2.5 लाख रुपए दे रही है? उन्होंने घर बनाया गरीबों के, सारे समाज के, किसी से भेदभाव नहीं करा। मैंने भेदभाव किया है, हिंदू मुसलमान किया है, मंदिर मस्जिद की राजनीति। ये तो आप लोग करते रहो, ये हमारे में मैं पार्टी नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस कह रही है, कमलनाथ कह रहे हैं। वो तो कहेंगे, क्योंकि उनको तो दिख रही है कि साहब है आपकी कांग्रेस। पहले तो आ भी गई थी, अब आना भी नहीं है। इसको मन बना लिया आपने? मन बना लिया, सारे समाज चुपचाप बैठा हुआ है। अभी दिवाली का त्यौहार है, या अभी नवरात्रि गई है, इसमें लगे हुए थे लोगों का धंधा पानी। एट ए टाइम पे आप रिजल्ट आज अब देखना, 140 सीटें, 50 सीटें भाजपा लाएगी सीहोर में। ला रही है? हाँ, बिल्कुल। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री बनने ही लायक नहीं है। अरे वो ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये गलत फहमी में सब। वो खुद आके बन पाएंगे कि आप ही बैठी। कमलनाथ जी कहेंगे शिवराज जी आप आइए और बैठिए, ये खाली पड़ी है कुर्सी। ऐसा क्या दिखाई दे रहा है आपको शिवराज? काम कर रहा है शिवराज नहीं, ने। नहीं बदल गए, अब चेहरा पुराना हो गया है। वो एक वक्त धोखा खा चुकी है, उसका दोगे जनता को, उसका जवाब देगी सीहोर की जनता, पूरे एमपी की जनता के। शिवराज के साथ धोखा हुआ था उस वक्त। दोबारा मौका नहीं देंगे कमलनाथ को? आने ही नहीं है, कांग्रेस का तो सुपड़ा साहब है ना, आने ही नहीं है। बीजेपी आएगी, आप मेरी बात पे याद रखिए, रिजल्ट आया उस दिन देख लेना आप। क्या बात है, आपको मामा के नेतृत्व पे भरोसा है या मोदी के नेतृत्व पे भरोसा है? दोनों के पे भरोसा है। मोदी भी अपनी जगह सही है, शिवराज भी अपनी जगह सही है। वो भी काम कर रहा, क्या नहीं दे रहा? किस पार्टी को, किस समाज को कहने दिया? कोई भेदभाव नहीं है, कोई सब समाज को दिया। ये तो आप अपन बैठ के होटलों पे बातें करते हैं। हाँ, वोटर तो मन बनाया हुआ है भाजपा पे डालने के लिए, भाजपा पे वोट डालेगा। मुसलमानों ने क्या मन बनाया इस बार? मुसलमान भी भाजपा को देगा, नू देगा। घर मकान मिले उन्हें, मकान दिए 2.5 लाख के। कोई 10 रुपए तो दे के बता दे किसी मुसलमान को, वो दे देते आके कमलनाथ जी, बनवा देते। पैसे वाले हैं वो तो, करोड़पति अरबपति, बेसी बांटने जाए तो। ये तो हमारे शिवराज मामा लाए, हमारे मोदी जी लाए, उनकी स्कीम है, वो बराबर चल रही है। रोडों पे काम चल रहा है, रोड बन रहा है, सड़क बन रही है, घर मकान बन रहा है, गंदगी खत्म हो रही है।
आज शौचालय बना दिए उन्होंने, पहले से बहुत दिनों से। नहीं तो लोग, हमारी गांव की माँ बहनें डिब्बा लेके जाती थी, आज घर में शौचालय बना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने लगता है असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं सुना है? अरे ओवैसी एक अलग चीज है, वो उधर है ना, नहीं है ओवैसी का कोई काम। सबसे ज्यादा मोदी के लिए वो कहते हैं कि हमारे साथ में विश्वासघात किया है, मुसलमानों के साथ में ज्यादती की जा रही है। ओवैसी अपनी जगह सही है, वो उसकी लड़ाई लड़ लिया, वो लड़ेगा, मुस्लिम है वो लड़ लिया, तो कोई बुरी बात कौन है, सबको अधिकार है लड़ने का। तो अब तो आपके केजरीवाल ने एंट्री मार दी है ना? नहीं, केजरीवाल ने एंट्री मारी है। ऐसी बात, केजरीवाल भी चले आएंगे आपके गलत फहमी में। आप दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से वो। अरे चले जाएंगे, देख लिया जनता ने, बहुत घोटाले हैं उनके। घोटाले फ्री का माल दे रहे हैं। नहीं, वो तो फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री मकान, फ्री दुकान, सब कुछ फ्री आ रहा है। तो ये देखो हमारे एमपी में क्या होता, पूरी बीजेपी की सरकार आएगी फुल बहुमत से, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को मिलाना नहीं पड़ेगा, ना किसी को ढूंढना पड़ेगा। मामा कहते हैं, मामा अपना काम, वो केचुका के बहनें मेरी हैं, वो भाई भी मेरे हैं, सब हैं, और सबको साथ लेके सबके साथ ये काम चल लिया है। एक नारा है हमारा, सबका विकास सबका काम, सबका साथ सबका विकास। विकास, ये नारा है भाजपा का हमारा। कह रहे केवल नारा ही है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। काम करा, बता कौन आदमी दुखी है? दुखी है क्या? सब कारोबार कर रहा, सबका कारोबार चल रहा बढ़िया। ये तो जबरदस्ती की बकवास कर रही है कांग्रेस आई है, क्योंकि तो बिजली जैसे छीका मारती है दूध पे, ऐसे खिंचा रही है, ऐसे खिंचा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप देखना जब रिजल्ट आए, और जामिन बिजली को याद करना कि आपने किया था, आना आप मेरे पास तारीख में मैं मिलूंगा इंटरव्यू लेने, अगली 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पूरा भाजपा के पक्ष में जाएगा। ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं। बात है, आप मोदी से और आप मोदी और मामा से इतना क्यों प्रभावित है? 190 गांव है मेरे देखे हुए, किसी को मालूम भी नहीं होगा। 190 गांव सीहोर विधानसभा के अंदर, वो मेरे एक गांव देखे हुए हैं मैं 40 साल से। ऐसा नहीं है, आप तो देखना, जनता तो चुपकी दाबी हुई है। जनता जब वोट डलेगा उस दिन लाइन देखना बीजेपी की, हैरत में हो जाके कहाँ जा रही है। जब पूछोगे तो हम तो बीजेपी में वोट डाल के आ रहा हूँ। भाजपा ही है? नहीं, भाजपा से मतलब नहीं है, मैं सब ऐसा नहीं है, भाजपा हूँ तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कार्य करता हूँ, मगर मैं जाता हूँ, मैं माहौल को देख रही हूँ। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, असलियत बता रहे हैं आप? नहीं, असलियत बता रही हूँ, जमीनी हकीकत बता रहे हैं? हकीकत है ये। लेकिन सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विश्वास आप हासिल कर पाए नहीं कर पाए? हमारा साथ है जब तो है मौजूद। ये काय हमने तो दे दी थी सरकार ने, चलाओ कांग्रेस को, कहाँ चला पाए? तो अब काय को देंगे जब हमने तुम्हें बिठा दिया था और नहीं चला पाया। कमलनाथ ने चलाई नहीं थी, 15 महीने चलाई नहीं थी, किसानों के हित में काम नहीं किया था, कर्जा माफ नहीं किया था, कुछ भी नहीं हुआ जो हमने करा है। खाली धोखा हो रहा है सीहोर जनता के साथ। किसने किया? ये कांग्रेस ही कर रहा है कि हम ये करेंगे, 4-4, 10-10 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, किसने दे दिए? पैसे ही नहीं डले। कितनी 2.5 लाख रुपए कहाँ दिया, उनने कहाँ दिया? वो ब्याह 50,000 का। फिर कह रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं इस बार मौका दे दीजिए, 2 लाख का कर्जा माफ। वो तो उनका इतना पैसा है, वैसे ही बांट देना चाहिए, चुनाव का तो इंतजार ही नहीं करना चाहिए। उनको इतना पैसा दिया मालिक ने, उनको तो वैसे ही बांट लेना चाहिए। ये तो हम तो क्या है कि हमें तो शिवराज और मोदी जी जो कर रहे हैं, इससे अच्छा मोदी जैसा कोई नहीं आएगा, हमारा शिवराज जैसा नहीं आएगा। शिवराज जी सरकार बनाएंगे, वापस वही बैठेंगे और वही बनाएंगे। कमलनाथ कह रहे हैं मामा जा रहे हैं। नहीं, मामा नहीं आएंगे, मामा ने बहुत बोया है, बहुत जा रहे हैं, मामा जा रहे हैं, आएंगे, वो मौजूद हैं। जनता लाएगी सीहोर की। सब लेके आ रहे हैं? क्या सब लेके आ रहे हैं? सब लेके आ रहे हैं? ये सब लेके आएंगे, ये माहौल है। और उन्होंने काम करा है, किसी जातिवाद से मतलब नहीं रखा उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। सवाल आ गया, आपके लिए सवाल आ गया, क्या किया मामा ने? काम क्या करा वो तो बता दें। क्या काम करा? क्या नहीं करा? गल्ला ले रहा हो, बीमारी के इलाज के पैसे ले रहा हो, बच्चा पैदा हो रही है पैसे ले रहा हो, आप झूठ बोलते हो।
आपको इलाज बीमार हो तो आपको 5 लाख का इलाज फ्री है। और क्या चाहिए, क्या लेना चाहते हो? और क्या लेना चाहते हो? स्मार्ट कार्ड, जन्म मृत्यु ले रहा हो आप क्या लेना चाहते हो? 16,000 महिलाओं के और आपका बच्चा होता है। हाँ सुनाइए। मामा ने फ्री मकान बना दिए, मकान दे दिए। अरे आपको तो भूखा नहीं मार रहे, आप उन्होंने कह दिया आप तो शादी करो, ब्याह करो, सब खर्चा मैं उठाऊंगा, पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। नहीं, आप जवाब दे ही नहीं सकते। इनकी समस्या क्या है? समस्या क्या है? ये क्या है, खिसियाई बिल्ली है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरीश जिसोरिया है। क्या नाम है? मेरा नाम हरीश जिसोरिया है। क्या मामा ने कुछ नहीं? कमलनाथ ने 15 महीने में क्या? कुछ नहीं किया। फिर क्या चाहिए? मामा ही तो बढ़िया है अपना, काहे को इन्होंने यार कमलनाथ को तो सरकार दे चुके, वो खुद ही वापस आ गए, हमें वापस समर्थन दे दिया उन्होंने आगे। क्या कमलनाथ को तो हमने किया आप संभालो, फिर क्या हुआ, उनमें ही आपस में फूट हो गई, जब निबेड़ बात हो। बताइए बोलिए। अरे वो सुने सरकारी नहीं चली। सुने तो सही, जब तो कोई बात करे। भाई मकान सुनो, मकान बना दिए, रोड बना दी, उससे विकास। हमारा परिवार का तो पैसा दे दे 1,000 रुपए मेरे को, किलो ये तो परसों नहीं ले जाना, उन्होंने तो 2.5 लाख रुपए दिए हैं मामा ने, तो मैं 100 रुपए तो दे दो किसी को। हाँ, बहनों को दिया, बहनों को बहनों को सुनिए, लाडली बहनों को 3,000 2,000 और मिलेंगे आपको। ये जो कह रहे, एक बार सुने, क्या नाम बताया था अभी आपने? मेरा यामीन बिजली, यामीन बिजली जो कह रहे हैं, एक बार जानता है मैं, ये बिजली का करंट कुछ ज्यादा दौड़ रहा है। ये पूरा सीओर जानता है, मेरे कहने की जरूरत मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे को सीओर का एक एक व्यक्ति, वो नाते के जिले जो के पूछोगे तो यामीन बिजली को सब जानते हैं। मैं घूमता हूँ। एक बार यामीन बिजली वही के जोरदार ताली बजा दीजिए आप, एक बार। हाँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ मैं। नहीं, आप हमें पहले ये बताइए, यामीन बिजली जो कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं सच कह रहे हैं? सबका साथ सबका विकास, वो नारा चाहिए, मगर सबका साथ सबका विकास जो है ना, उसका उल्टा हो गया, हमारा विकास देश का विनाश, ये हुआ है। सुधीर राय ज्यादा बढ़ोतरी जीत के आगा, पहले 30,000 35,000 से विधानसभा सीओर की सुधीर राय जीतेंगे। सेवक हैं वो, हर आदमी के काम आते हैं, हिंदू मुसलमान के जातिवाद नहीं है उनके दिमाग में, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी आता है उस गरीब का काम कर दें, चुनाव से वोट से कोई संबंध नहीं है उनके, कोई भी गरीब परेशान आदमी पहुंच जाएगा, उनकी सेवा करेंगे। सुधीर राय सबकी सेवा करते हैं। आपने ध्यान से नहीं सुना, इन्होंने क्या कहा? मोदी जी ने देश को बेच दिया है, देश को बर्बाद तो बहुत अच्छा चल रहा है देश, आप खुद देख लो कितना अच्छा चल रहा है। कहाँ पर रोड नहीं है, कहाँ सड़कें नहीं है, सब कुछ बढ़िया। इतना कर्जा पटाएगा कौन? प्रधानमंत्री आने वाला नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री आने वाला नहीं है जो इस वक्त। अरे सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने खाया सभी को। अरे नौकरी खा गई कांग्रेस, बिजली नौकरी खा गई कांग्रेस, कर्मचारियों की नौकरी खा गई, पेंशन नहीं दे रही उन्हें। हम कभी सत्ता में आएंगे तो शिवराज हमारा, उससे जो बनेगा पेंशनों के लिए भी, भाई बहनों के क्या दिया था? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने लाइट खाई, गरीबों का हक खा गई, लाइट खा गई, पानी खा गया उन्हें। आज तक ना पर इससे पहले 20-25 साल पहले ना थी, 25 साल पहले ना कांग्रेस थी, वो सब खा गई, उनका सब दिख गया। मुसलमानों का उद्धार किया था हमने? नहीं, कुछ नहीं करा। मुसलमानों को तो मालिक उद्धार करता है, मालिक उद्धार करता है, मुसलमान किसी का भी कौवा नहीं है। मुसलमान अच्छे आदमी को चुनेगा। ये गलत बोल रहे हैं आप, रोकना और मुझे बताना। आप मुझे बताइए, एक का बिका हुआ नहीं है, वो तो अच्छे कैंडिडेट को चुनेगा। क्या कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया? कुछ भी नहीं करा आज तक, हम पीछू हैं। नौकरी नहीं मिली आज तक मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को नौकरी नहीं दी कांग्रेस ने, नाम ले लेके झूठ बोल बोल के खा गए। मोदी ने क्या दिया मुसलमान? मोदी सब कुछ दे दिया, क्या नहीं मिल लिया? मोदी के राज में सब मिल लिया, सब कुछ मिल लिया, घर मकान पैसा ढेला, कोयला खा गई, चारों खा गई। और कमलनाथ ने कितनी की 1,000 पेंशन की, 1,000 पेंशन की निधि है। कांग्रेस ने बोली थी ना कि 1,000 पेंशन दूंगा निधि, 300 रुपये दे। झूठ बोल रहा है ये, बताया ये किससे पहले तुम 40 साल
40 ऊपर कर्जा है, कर्जा लेके मार रहे हैं। आज एक एक आदमी पे 40 साल है। 40 साल पहले हमने कांग्रेस रही यहाँ पर, सरकारें नहीं उनकी सरकारें नहीं, वो क्या देखेगा, क्या देखेगा। आज रोडों की हालत देख लो, बहुत बढ़िया। क्या किया था, एक बार रुकिए, दिग्गी राजा ने क्या किया था? सब कुछ किया। कुछ नहीं किया, लाइट नहीं दे, अंधेरे में सोते थे, अंधेरे में सोते, 4 घंटे 8 घंटे लाइट नहीं आती थी। ये 8 घंटे कितने घंटे रोड कैसे थे दिग्गी राजा? फ्री में लाइट मिल रही कैसे थे? अरे नहीं थी फ्री में। दिग्विजय सिंह ने कितने में बिल चढ़ाऊंगा। महीने में कर्जा माफ किया 50-50 हजार रुपए की। कुछ नहीं करा, बात तो हम कर रहे हैं। किसको, अरे एक को पैसे अभी किया था, पैसे नहीं दे, अभी योजना बंद हो गई, कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अरे किया है, ये भी तो टिके हैं। हाँ, अरे किसानों का पैसा नहीं दिया, किसानों का पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं। हम तो सब खाद बीज सब दे रहा है तुम्हें, सब खा के झूठ बोल दो तो ये अपनी गलती है। सोसाइटी में ब्याज नहीं लेती, पैसा खाद का कुछ पैसा नहीं लेती। दिग्विजय सिंह ने की थी। सुनो दिग्विजय सिंह ने की थी। सुनो, कांग्रेस ने क्या दिया? जितने पैसे आते हैं शासन में पूरे मिलते हैं, हर आदमी को, गरीब को, किसान को पूरे पैसे मिलते हैं। योजना पे योजना दे रहे हैं किसानों के लिए काम तो कमलनाथ ने भी किया, कर्जा माफ किया। अरे वो ये काय का काम करा, किया पागल बना दिया हमने जनता को। नहीं किया, कुछ नहीं किया होता तो वो जाते नहीं।